ये स्टॉक हमारे फोकस रेडार पर था और स्टॉक में खबर के चलते आज एक मूव देखने को मिला। इस वक्त भी अगर आप देखेंगे बेहद कमजोर बाजार में भी स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज का स्टॉक जो है ये अप मूव दिखा रहा है, मजबूती की चाल। बीएसएनएल के साथ करार की खबर आई और ये खबर का इम्पैक्ट है जो कि स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज में नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारत नेट के तहत 2600 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स कंपनी को मिले हैं। लक्ष्मीकांत जी, गुड आफ्टरनून टू यू। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज हम देख रहे हैं एब्सोल्यूट न्यूज फ्लो का इम्पैक्ट इस वक्त नजर आ रहा है, लेकिन टेक्निकली क्या चार्ट्स पर कोई टेक आपकी तरफ से? गुड आफ्टरनून मानसी जी। सो स्टरलाइट टेक्नोलॉजी में आज एक शॉर्ट टर्म पुल बैक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है, जिसके चलते हमें एक हल्का सा पुल बैक मूव ऊपर के लेवल्स पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बट मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी भी हमें थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए। जब तक ये 90 के लेवल्स के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देता है तब तक इसमें बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दिया जा सकता है। जो मूव आना था वो आ चुका है। 90 के ऊपर क्लोजिंग होती है देन आफ्टर हमें 96 से लेकर 100 तक के लेवल से स्टॉक दिखा सकता है। और जो निचले साइड के जो सपोर्ट्स नजर आ रहे हैं वो 74 के आ रहे हैं। अगर 74 के लेवल के नीचे फिर से चलता है तो यहाँ पर फिर हमें फर्दर सेलिंग प्रेशर हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। ठीक है, फर्दर सेलिंग प्रेशर की एक्सपेक्टेशन अगर ये लेवल्स बीट करता है तो, लेकिन इस वक्त एब्सोल्यूट न्यूज फ्लो का इम्पैक्ट है जो कि स्टरलाइट टेक्नोलॉजी के स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे आज के सत्र में हम देख रहे हैं फार्मा सेक्टर में जहां पर कुछ हद तक मूव्स नजर आ रहे थे, आज एक्सचेंज एंसिलरी वाले स्टॉक्स में बढ़िया गिरावट देखने को मिली। इनफैक्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं प्लेटफॉर्म स्टॉक्स जो हैं वो लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव झेल रहे हैं। अब एक्सपर्ट्स की अगर माने तो यही था कि चाहे आपको इन्वेस्ट करना है या ट्रेड करना है, लेकिन एक्सचेंज एंसिलरी में गिरावट का इंतजार करें। विवेक जी, ये गिरावट तो नजर आ रही है। एक्सचेंज एंसिलरी स्टॉक्स में कई सारी खबरें हैं। इनफैक्ट बीएसई लिमिटेड के गिरावट के पीछे की एक वजह भी है, एएसएम फ्रेमवर्क ट्रिगर होता हुआ कल ये खबर आई थी। और दूसरा, यहाँ पर एनएसई को इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करने की मंजूरी मिली है, ये भी एक इम्पैक्ट है। कुछ दिन पहले एमसीएक्स को भी मिली थी और एनएसई को जो मंजूरी मिली है उसका असर एमसीएक्स पर पड़ता हुआ, रिलेटेड कह सकते हैं रिपरकशंस आते हुए। विवेक, फंडामेंटली प्लेटफॉर्म स्टॉक्स पर क्या टेक होगा इन स्तरों पर? एनएसई लिस्ट होने से ठीक पहले ये सारे एक्सचेंज एंसिलरी स्टॉक्स में जो आज गिरावट है, इसे क्या प्ले आउट करना चाहिए? देखिए मानसी, इनफैक्ट अभिषेक से अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी इसके बारे में, और मेरा यही कहना है कि लॉन्गर टर्म आप अगर स्ट्रक्चरल स्टोरी देखो प्लेटफॉर्म स्टॉक्स की इंडिया में पर्टिकुलरली, और जो पेनिट्रेशन भारत में है वो अभी भी मिनिमलिस्टिक लेवल्स पे है, और यहाँ से आपको कई लेवल ग्रोथ आगे चल के देखने को मिलेगी। लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या हुआ है, अभी थोड़े दिन पहले बीएससी चल गया क्योंकि एनएससी को समझ लीजिए ऑलमोस्ट अप्रूवल आ गया है सेबी की तरफ से। सेबी की तरफ से नहीं, मतलब अनलिस्टेड स्पेस में स्टॉक्स डबल हो गए करके बीएससी का वैल्यू बढ़ गया। फिर एमसीएक्स को इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स का ये मंजूरी मिलते ही आपको बीएससी और एनएससी में ग्रे मार्केट में एनएससी में भी वहां पे भी दौड़ देखने को मिली। अब एनएससी को परमिशन मिलते ही एमसीएक्स में आज करेक्शन है। तो देखिए क्या हो रहा है कि ऑफ कोर्स कंपटीशन तो हीटअप हो ही रहा है, ये चीज सही है। लेकिन रहा का भी भारत में 2-3 एक्सचेंजेस ही है जो लिस्टेड है, बीएससी, एमसीएक्स और आईईएक्स। एनएससी आ जाएगा तो ये 4 एक्सचेंजेस रहेंगे। तो समझ लीजिए कि कंपटीशन रहेगा, लेकिन जो आज के दिन ग्रोथ है, आगे चल के ग्रोथ अच्छी दिख रही है, लेकिन जो आज का वैल्यूएशन है, प्राइसिंग है, वो बहुत कॉस्टली है। तो मेरा यही कहना है कि यू शुड बाय ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। तो आज आपको रीजनेबल प्राइस नहीं मिल रहा है। तो आप अगर आज भी बीएससी वगैरह ले लो तो जो फ्यूचर अर्निंग्स है ऑलमोस्ट 85 टाइम्स स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो 7-8%, 10% का करेक्शन हुआ, उसके बावजूद मुझे लगता है कि ये जो स्टॉक्स है यहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट अभी भी नहीं है। कुछ समय पहले हम लोग बात कर रहे थे, करीबन 6-7 महीने पहले, जब रेलवेज और डिफेंस एकदम छप्पड़ फाड़ के रोज ऊपर जा रहे थे, तभी मेरा यही कहना था कि वैल्यूएशन ग्रोथ है, आगे चल के आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट है वहां पे आपको करेक्शन देखने को चाहिए, तभी आप कंफर्टेबल रहोगे वहां। यही हो रहा है इस सेक्टर में भी। तो मुझे लगता है कि और थोड़ा सा करेक्शन आए तो आप डेफिनेटली देख सकते हो।
जैसे मैंने कहा, चाहे एएमसी स्टॉक्स हो चाहे प्लेटफॉर्म स्टॉक्स हो, ये जो कैपिटल मार्केट लीडर कंपनीज है ये बहुत अच्छा करेंगे आगे चल के। एटलीस्ट फॉर 10-15 साल की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन इमीडिएट टर्म में वैल्यूएशन ज्यादा है, तो आपको वो डिप मिले तब आप लोग इन लेवल्स पे इमीडिएटली लेने की सलाह मैं नहीं दूंगा। पर फिलहाल वेट एंड वॉच का नजरिया, काफी सारी चीजें हैं जिसे वॉच आउट करना होगा, काफी सारे बदलाव और चेंजेस हो रहे हैं जिसके चलते एक्सचेंज एंसेलरीज को फिलहाल वॉच लिस्ट में जरूर रखना चाहिए। पोजीशन अगर है उसे बरकरार रखने की राय इस वक्त मिलती हुई। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे BTST STBT ट्रेड समझेंगे और साथ ही इवेंट्स ट्रिगर्स भी आपको बताएंगे।